बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर मानव नेत्र तथा दृष्टिदोष के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित टॉपिक्स मानव नेत्र का सचित्र वर्णन क्या होता है, नेत्र का निकट बिंदु किसे कहते हैं, नेत्र का दूर बिंदु किसे कहते हैं, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या होती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसे कहते हैं, दंडाकार से लें क्या होती हैं, शंक्वाकार से लें क्या होती हैं, नेत्र का निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, निवारण क्या होता है, और इसी तरह से नेत्र का दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण क्या होता है, इसका निवारण क्या होता है। इसके पहले की वीडियो में इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में आज का जो टॉपिक्स है, नेत्र में होने वाले कुछ और जो दोष हैं उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक वह है जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता तो होता क्या है कि नेत्र का वह दोष जिसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक ही साथ होते हैं, नेत्र का वही दोष जो है जरा दूरदृष्टिता कहलाती है। हमने कहा कि नेत्र का वह दोष जिसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों ही एक साथ होते हैं, नेत्र का यही दोष जो है जरा दूरदृष्टिता कहलाती है। इस दृष्टिदोष का कारण क्या है? कारण तो इस जरा दूरदृष्टिता का जो कारण है वह है कि मनुष्य की उम्र बढ़ने के साथ उसके नेत्र की मांसपेशियों का ढीला होना। हमने कहा कि मनुष्य की उम्र बढ़ने के साथ उसकी नेत्र की मांसपेशियों का ढीला होना यही जो है जरा दूरदृष्टिता का कारण होता है। जैसे कि मैं आपको लिख करके बताया कि मनुष्य की उम्र बढ़ने के साथ उसके नेत्र की मांसपेशियों का ढीला होना ही जरा दूरदृष्टिता का कारण होता है। अब बात आती है कि इस दृष्टि दोष का निवारण कैसे करते हैं। तो इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस के चश्मे का इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस के चश्मे का जो है प्रयोग किया जाता है। और जब जो द्विफोक्सी लेंस होता है उसका ऊपरी भाग जो है अवतल होता है, जबकि निचला भाग जो है वह उत्तल होता है। तो यही है जरा दूरदृष्टिता, उसका कारण और उसका निवारण। अब इसी में अगला टॉपिक जो है वह है आबिंदुकता। आबिंदुकता होता क्या है कि नेत्र का वह दोष जिसमें एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ रेटिना पर फोकस नहीं करती हैं या नहीं होती हैं, नेत्र का
यही दोष जो है अबिंदुकता कहलाती है। हमने आपको बताया कि नेत्र का वह दोष जिसमें एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ रेटिना पर फोकस नहीं होती हैं, नेत्र का यही दोष जो है अबिंदुकता कहलाती है। नेत्र का यही दोष अबिंदुकता कहलाती है। इस दृष्टि दोष के कारण क्षैतिज दिशा तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में वस्तु जो है वह धुंधली दिखाई देती है। क्षैतिज दिशा तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में वस्तुएं जो है इस दृष्टि दोष के कारण धुंधली दिखाई देती है। अब बात आती है कि इसका कारण क्या होता है। इसका जो कारण है वह नेत्र की कॉर्निया की आकृति का गोलीय ना होना। जो मानव नेत्र होता है, जैसे कि आपको इसके पहले की वीडियो में बताया गया है, उसमें जो सामने का सिरा होता है वह उभरा हुआ होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं, और उस कॉर्निया की आकृति का गोलीय ना होना ही इस दृष्टिदोष अबिंदुकता का जो है कारण होता है। बात आती है निवारण के लिए। तो इस दृष्टिदोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। जो अबिंदुकता है, इस अबिंदुकता दृष्टिदोष के निवारण के लिए नेत्र में बेलनाकार लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो ये है अबिंदुकता का कारण और अबिंदुकता का निवारण। अब इसी क्रम में जो है इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक जो है लास्ट, उसके बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। वर्णांधता अथवा वर्णाधार दृष्टिदोष। तो होता क्या है कि यह दृष्टिदोष क्या होता है। नेत्र का वह दोष जो विभिन्न रंगों में विभेद नहीं कर पाता है, वर्णांधता कहलाती है। इस दृष्टिदोष में जो नेत्र है वह विभिन्न रंगों में विभेद नहीं कर पाता है, केवल कुछ ही रंग के लिए ही सुग्राही होता है। नेत्र का यही दृष्टिदोष जो है वह वर्णांधता अथवा वर्णाधार दृष्टिदोष कहलाती है। फिर से हम आपको बता रहे हैं कि नेत्र का वह दोष जो विभिन्न रंगों में विभेद नहीं कर पाता है, केवल कुछ ही रंगों के लिए ही सुग्राही होता है, वर्णांधता अथवा वर्णाधार दृष्टिदोष कहलाती है। इस दृष्टिदोष का कारण क्या होता है। कारण है नेत्र
सेलों की कमी का होना, जो वर्णांधता अथवा वर्णाधार दृष्टि दोष है, इस दृष्टि दोष का जो कारण होता है वह उस नेत्र में शंक्वाकार सेलों की कमी का होना। कहने का मतलब जिस भी नेत्र में शंक्वाकार सेलों की कमी होती है वह नेत्र जो है विभिन्न रंगों में विभेद नहीं कर पाता है। नेत्र का यही दृष्टि दोष जो है वर्णांधता कहलाती है और शंक्वाकार सेलों की कमी का होना ही इस दृष्टि दोष का कारण होता है। बात आती है इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए, तो यह जो दृष्टि दोष है आनुवंशिक होता है, और इस दृष्टि दोष का कोई उपचार नहीं है, नहीं है। हमने बताया कि जहाँ तक इस दृष्टि दोष के निवारण की बात है तो यह दृष्टि दोष जो है आनुवंशिक होता है, अर्थात जन्मजात होता है, और इस दृष्टि दोष का कोई भी उपचार नहीं है। तो ये था वर्णांधता अथवा वर्णाधार दृष्टि दोष। तो बच्चों, इस तरह से इस टॉपिक के बाद इस चैप्टर की जो थियरी है वह समाप्त होती है। आज की इस वीडियो क्लास में हमने 3 अन्य दृष्टि दोषों के बारे में बताया है, जिसमें पहला बताया कि जरा दूरदृष्टिता, दूसरा आबिंदुकता और तीसरा जो है वर्णांधता अथवा वर्णाधार दृष्टि दोष। तो जैसे ही इस वीडियो में हमने इन टॉपिक्स के बारे में आपको बताया है, उनका कारण निवारण बताया है, इन्हें आप ध्यानपूर्वक सुने, समझें और अपनी नोट्स कॉपी में नोट करें। इस चैप्टर के अंकित प्रश्नों के साथ हम आपको एक नई वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।